गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने हिट्रॉफ सेल देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि क्या स्पीड होती है आयंस की, कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, इक्वल होता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स में। अपन ने देखा था डिस्चार्ज, माइग्रेशन किस तरीके से होता है आयन का, प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर भी अपन ने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आप जो करंट पास करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आप जो करंट पास करते हो, उस करंट का कितना हिस्सा कैटायन ले जा रहा है या एनायन ले जा रहा है, मतलब आयंस उस करंट का कितना हिस्सा लेके जा रहे हैं। द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय कैटायन एंड एनायन। कैटायन अगर ले जा रहा है तो उसका T प्लस से अपन ने बताया था ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, और एनायन कितना हिस्सा ले जा रहा है उसे बोलते हैं अपन ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था T प्लस, और वो अपना किसके इक्वल आया था, स्पीड ऑफ कैटायन या म्यू स्पीड ना हो के मोबिलिटी ऑफ कैटायन अपॉन टोटल मोबिलिटी ऑफ बोथ आयन। इसी तरह से अगर ट्रांसपोर्ट नंबर एनायन का निकालोगे तो मोबिलिटी ऑफ एनायन और टोटल मोबिलिटी ऑफ बोथ आयन, ये एनायन और ये कैटायन। ये अपन ने ट्रांसपोर्ट नंबर देखा कि करंट का कितना हिस्सा कैटायन के द्वारा ले जा रहा है वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन हो जाएगा, और कितना हिस्सा एनायन लेके जा रहा है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। आज अपन यही ट्रांसपोर्ट नंबर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करेंगे। एक्सपेरिमेंटली अपन ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट नंबर का पता लगेगा। दो मेथड से अपन करेंगे, पहला है हिट्रॉफ मेथड और दूसरा है मूविंग बाउंड्री मेथड। इन दोनों मेथड से अपन ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला मेथड देखते हैं हिट्रॉफ मेथड, जिसका मैंने ये एपरेटस भी बनाया है जो आपको काम आएगा। ठीक है, ये इधर की तरफ ये है कैथोड। कैथोड आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये है एनोड। एनोड जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन इस मेथड को समझते हैं। देखो हिट्रॉफ मेथड को, तो हिट्रॉफ मेथड को समझने से पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट नंबर के कुछ फॉर्मूले बता दूं। देखो वैसे आपको ये सब फॉर्मूले पता है, अभी हमने एक तो डिस्कस किया ये बात, ये तो आपको पता है, लेकिन अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था कि ये जो मोबिलिटी होती है ना किसी भी कैटायन और एनायन की, मोबिलिटी वो किसी भी आयन की, मोबिलिटी ऑफ कैटायन मान लो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट। अगर कैटायन है तो कैटायन की फॉल इन कंसंट्रेशन एनोड पे होगी, फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन या फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट, इन ग्राम यूनिट, है ना। जो स्पीड है किसी भी कैटायन की है तो फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड उसी के इक्वल होगी। तो ये जो मोबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट नंबर को अपन इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, मोबिलिटी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फॉल इन कंसंट्रेशन इन, यही चीज इसकी जगह म्यू प्लस की जगह में ये चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन एनोड कंपार्टमेंट, ये देखिए जो मैंने यहाँ लिखी थी, इन एनोड कंपार्टमेंट इन ग्राम यूनिट, ये अपॉन दोनों का प्लस है ना। तो या तो आप लिख दो दोनों का प्लस होगा तो टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रॉन, ये लिख सकते हो नीचे, टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम यूनिट, ये लिख सकते हो एक, है ना। एक आपको पता है पिछली बार मैंने बताया था
जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज मतलब दूसरा आयन जो है वो इलेक्ट्रोड पे जाके उसके साथ रिएक्शन करना, उस पर चिपकना, दूसरा आयन जो इलेक्ट्रोड, जैसे एनोड है तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो एनायन आएगा, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है तो कैटायन आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिस्चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम डिस्चार्ज होता है। आपने देखा था पिछली बार मैंने समझाया था 3 आयन इस पे हो रहे हैं तो 3 ही दूसरी वाली में होते थे डिस्चार्ज। तो जो डिस्चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ इलेक्ट्रॉन, दोनों का सम होता था फॉल इन कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन ना लिखूँ तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि डिस्चार्ज एट ईच इलेक्ट्रोड, इसको ट्रांसपोर्ट नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन ऊपर, तो क्योंकि कैटायन का है तो फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट, है ना। अगर एनायन होता तो मैं कैथोड कंपार्टमेंट लिखती, क्योंकि एनायन होता तो कैथोड क्यों लिखती, क्योंकि एनायन यहाँ तो एनायन डिस्चार्ज नहीं होता, वहाँ जाके डिस्चार्ज होता तो यहाँ एनायन की कमी हो जाती। इसी तरह से कैटायन यहाँ डिस्चार्ज नहीं होता है क्योंकि तो खुद प्लस है, तो इधर जाता तो इधर कैटायन की कमी हो जाती। तो जब कैटायन होता है तो अपन ऊपर लिखते हैं फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट अपॉन टोटल डिस्चार्ज या डिस्चार्ज ऑफ आयन इन ग्राम इक्विवेलेंट एट ईच इलेक्ट्रोड। ये भी तो है, वो किसके इक्वल होता है, वो सम के तो इक्वल होता है फॉल इन कंसंट्रेशन के। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे अपन ये जो डिस्चार्ज ऑफ आयन इन ग्राम इक्विवेलेंट एट ईच इलेक्ट्रोड की, ईच इलेक्ट्रोड पे कितना कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिस्चार्ज होगा, इस एक्सपेरिमेंट में वो अपन कॉपर क्यूलोमीटर से पता लगा सकते हैं। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि इन इलेक्ट्रोड्स पे कितना आयन जाके चिपकेगा, दोनों यहाँ अगर है तो यहाँ, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कैटायंस जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इधर तो एनायंस जाएंगे, तो कितने डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वो हमें कॉपर क्यूलोमीटर से पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको पता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो अमाउंट डिपॉजिट होती है किसी भी इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतनी ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये रिएक्शंस तो होंगी, लेकिन यहाँ कॉपर क्यूलोमीटर में कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और उस कॉपर डिपॉजिट से हम ये पता लगा सकते हैं कि इन रॉड पे कितना डिपॉजिशन हुआ है, वो सेम होगा जितना, क्योंकि दोनों रॉड पे इक्वल होगा, इधर जितने कैटायन डिपॉजिट होंगे उतने ही इधर एनायन डिपॉजिट होंगे, तो सेम डिपोजिशन होगा, वही डिपोजिशन कॉपर का, उस अमाउंट का हम कॉपर किलोमीटर से पता लगा सकते हैं जो कि डिस्चार्ज हुई है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिस्चार्ज ऑफ आयन इन ग्राम इक्विवेलेंट एट ईच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देखना बुक्स में लिखा रहेगा द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन ग्राम इक्विवेलेंट इन कॉपर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा रहेगा, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, क्योंकि ये वही अमाउंट है जो कि हर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रही है, तो हम वहाँ से इसका पता लगा सकते हैं। अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कॉपर किलोमीटर इन अमाउंट ऑफ इन ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपको ट्रांसपोर्ट नंबर हिट्रॉफ मेथड के थ्रू डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अपन ये एपरेटस देख लेते हैं। देखो ये सब फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपने पहले वाला लेक्चर भी देखा है और इसमें भी आप देख के बुक में इसको पढ़ो। मेन चीज़ जो कंफ्यूजिंग हो सकती है वो ये है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उस लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रोड पे वो दोनों इलेक्ट्रोड पे सेम होता है, पहली चीज़ ये। और उस डिस्चार्ज का पता इस मेथड में अपन वो कॉपर किलोमीटर से लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पे कितनी अमाउंट जा रही है, उतनी ही कॉपर डिपॉजिट कॉपर किलोमीटर में होता है। इसलिए अपन ने यहाँ पे नीचे ही लिख दिया
और आपको पता है वो जो डिपॉजिट होता था चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, फॉल इन कंसंट्रेशन एट बोथ द इलेक्ट्रॉन। अगर एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 की कमी है, तो टोटल 3 डिस्चार्ज होंगे, ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर। तो ये टोटल फॉल इन कंसंट्रेशन म्यू प्लस म्यू माइनस ही तो था, तो ये अपन यहाँ लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो हिट्रॉफ मेथड में देखो क्या होता है, इसमें एक तो जैसे ये हो गया कैथोड कंपार्टमेंट, मान लो ये जो सॉल्यूशन है ये AgNO3 का सॉल्यूशन है, AgNO3 का अपन ने सॉल्यूशन लिया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 कंडीशंस अपन लेंगे। एक कंडीशन में अपन इलेक्ट्रॉन प्लैटिनम की लेंगे ताकि वो रिएक्ट ना करे रिएक्शन के दौरान, और एक कंडीशन में अपन जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद सिल्वर की ही ले लेंगे, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी पहले केस में मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है इसकी है प्लैटिनम की, तो ये एक सेल लगाया है अपन ने, ये है कैथोड कंपार्टमेंट जिसे अपन ने बैटरी से कनेक्ट किया है, ये रियोस्टेट है, फिर यहाँ पे कॉपर किलोमीटर है, और इधर की तरफ ये एनोड कंपार्टमेंट है। तो कैथोड कंपार्टमेंट, एनोड कंपार्टमेंट, बीच में ये मिडल कंपार्टमेंट। यहाँ पे अपन ने एक्स और वाई बीच में लॉक लगा रखा है ताकि मिक्सिंग ना हो कैथोड और एनोड कंपार्टमेंट। जब हमें रिएक्शन करवानी होगी तब हम इसको खोल देंगे, अदरवाइज इसको बंद कर देंगे। हर ट्यूब के लास्ट में देखो इस तरह से स्टॉप कॉक लगी हुई है जिसने रोका हुआ है सॉल्यूशन को वहीं पे। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो जाएगा तो फिर इस सॉल्यूशन को भी एक बीकर में निकाल लेंगे और एनोड वाले सॉल्यूशन को भी एक बीकर में निकाल लेंगे, और फिर दोनों सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्या चेंज हुआ कंसंट्रेशन इनके थ्रू। मिडिल कंपार्टमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर एक्सपेरिमेंट मतलब गलत होगा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड हम पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, बैटरी यहाँ ये की है, की को जोड़ के इलेक्ट्रोलाइसिस को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो आयंस माइग्रेट करेंगे, इधर से सिल्वर जो है, इधर से जो सिल्वर आयन है वो इधर की तरफ आएगा, ठीक है, कैथोड की तरफ, और यहाँ से जो नाइट्रेट आयन है वो इधर की तरफ आएगा, माइग्रेशन होगा इनके थ्रू, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। कुछ देर 2-3 घंटे इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के बाद में अपन इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टॉप करके दोनों के सॉल्यूशंस देखेंगे कि दोनों के सॉल्यूशन में पहले क्या कंसंट्रेशन थी और बाद में क्या कंसंट्रेशन, और उसके अकॉर्डिंग अपन फिर ट्रांसपोर्ट नंबर निकालें, ठीक है। तो देखो क्योंकि हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो हम मतलब वैसे तो हम दोनों निकालेंगे, लेकिन एक को लेके चलते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकाल रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अगर आप निकालोगे तो देखो फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट, एनोड कंपार्टमेंट गिवन है, तो इसमें अपन फॉल इन कंसंट्रेशन देख लेते हैं। अपन ने जो लिया वो प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो कुछ रिएक्ट करेगी, ये एनोड है तो इधर की तरफ NO3 माइनस जो आयन है वो यहाँ आके डिपॉजिट होंगे और Ag प्लस उधर जाए, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये जो फॉल इन कंसंट्रेशन है इसको कैसे निकालते हैं, देखो इसको अपन कैसे निकाल लेते हैं, एक लेते हैं N इनिशियल, Ni, वो क्या है, कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इन एनोड कंपार्टमेंट, ठीक है, बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले जो कंसंट्रेशन थी वो तो होगी Ni, फिर लिख देते हैं इनिशियल, आई आप मान लो इनिशियल शुरुआत में जो, फिर लिख देते हैं NF, N फाइनल क्या है, वही कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट इन एनोड कंपार्टमेंट आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला था फॉल इन कंसंट्रेशन, तो क्या फॉल इन कंसंट्रेशन ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई जो इनिशियल थी वो हम देखो भाई माइग्रेशन अगर हुआ होगा, कोई आयन यहाँ से अगर उधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकालना है तो Ag प्लस तो जाएगा ना इधर, Ag प्लस जो है वो तो मूव करेगा, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन तो कम होगी ही, और NO3 इस पर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन कम होगी, तो इनिशियली ज़्यादा होगा, स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे बाद में तो माइग्रेट कर गए तो कम होगा। तो फॉल इन कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं कि इनिशियली ज़्यादा माइनस Ni माइनस NF, ये अपन निकाल सकते हैं क्या, फॉल इन कंसंट्रेशन,
ठीक है, तो ऊपर तो ये रख देंगे, नीचे है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इन कॉपर किलोमीटर इन ग्राम इक्विवेलेंट, कि कितनी अमाउंट कॉपर की डिपॉजिट हुई। तो मान लो वो जो अमाउंट है जो कॉपर की डिपॉजिट हुई कॉपर किलोमीटर में, उसे मैं ले लेती हूँ NE, ठीक है, N और नीचे सिंबल E। तो देखो ये फॉर्मूला फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं कि इस केस में जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और सॉल्यूशन किसका है, AgNO3 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन क्या आएगा, वो आएगा N इनिशियल माइनस N फाइनल अपॉन क्या आ जाएगा आपका NE, ये आ गया आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ठीक है। अब अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालना चाहते हैं तो देखो सबसे पहले ये जो टोटल होता है ना कैटायन प्लस एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर वो 1 के इक्वल होता है। टोटल कैटायन प्लस एनायन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो 1 के इक्वल है। तो अब हमें कैटायन का तो पता है और एनायन का निकालना है, तो 1 माइनस ये कर सकते हैं 1 माइनस कैटायन का, तो एनायन का निकल के आ जाए। तो इसको 1 से माइनस कर दो आप, ठीक है। तो इसको देखो 1 से जब माइनस करोगे T प्लस तो क्या होगा, ये देखो इसको जब 1 से माइनस करोगे तो T माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस Ne माइनस NF और Ne, तो T माइनस क्या आ जाएगा Ne माइनस, ठीक है, ये Ne यहाँ आ जाएगा Ni प्लस NF अपॉन Ne, यह आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इन केस जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ओके, तो ये तो अपने पहला केस देखा। अब अपन क्या देखते हैं कि मान लो जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोड क्या है, वो है इलेक्ट्रोड जो है वो सिल्वर की, खुद Ag की इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये Ag की सिल्वर की है। तो अब देखो क्या फर्क पड़ेगा अगर हम सिल्वर की इलेक्ट्रोड लेते हैं कि सिल्वर की इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से जब ये NO3 माइनस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड Ag और NO3 माइनस मिला के AgNO3 बना लेगी इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट फिर ड्रॉप होकर के इस सॉल्यूशन में आता जाएगा। मेरी बात समझो, एनायन क्योंकि ये एनोड है तो एनायन तो जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, और यहाँ पे Ag, तो वो Ag जो है वो किस फॉर्म में, Ag प्लस फॉर्म में निकलेगा, और वो Ag प्लस इस NO3 माइनस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे AgNO3, और वो AgNO3 फिर वापस सॉल्यूशन में ड्रॉप हो जाएगा। तो जब हम Ag इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है ना आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की, और कितनी बढ़ रही है, जितना डिस्चार्ज हो रहा है। मेरी बात समझ में आई, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि जैसे ही नाइट्रेट आयन यहाँ जा रहा है AgNO3 बन रहा है और वो सॉल्यूशन में गिर रहा है, तो AgNO3 की ओवरऑल बढ़ रही है कंसंट्रेशन। अभी तक अपन देखें तो जितना NO3 माइनस जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा NO3 माइनस जाके डिस्चार्ज होगा उतनी ज़्यादा AgNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो क्या देखा हमने, और हमें पता है कि ये जो यहाँ डिस्चार्ज होता है जितना, उतना ही कॉपर वहाँ डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने निकाला था लास्ट वाले में Ne हमें क्या बताया था कि कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ पे इस वाले केस में जब Ag इलेक्ट्रोड है तब Ne हम कह सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट, क्योंकि जितना NO3 जाएगा वो कैसे पता चलेगा, कॉपर जितना डिपॉजिट होगा, तो जितना NO3 जाएगा उतना ही तो AgNO3 जाके वापस आ जाएगा सॉल्यूशन में। तो Ne हमें क्या दिखा रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ग्राम इक्विवेलेंट, यही दिखा रहा है, इंक्रीज ही दिखा रहा है, ठीक है। Ne है क्या कि कितना कॉपर डिपॉजिट। लेकिन हम जो
शुरू से अपन जो चल रहा है उसको उसमें अपन इंक्रीज कैसे देखें। अभी थोड़ी देर पहले वाले केस में अपन ने इंक्रीज कैसे देखा था कि अपन ने जो भी फॉल या इंक्रीज कैसे देखा था, डिफरेंस से देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या है। तो अपन ने ये देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ग्राम इक्विवेलेंट है ना बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, ये देखा था पिछले वाले में भी, तो ये इसमें भी देखेंगे। बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस कितना है, तो मान लो वो Mi है, और कंसंट्रेशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस कितना है इलेक्ट्रोलाइट का, मान लो कितना है Nf। तो अब आप देखो पहले हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने Mi माइनस Nf किया था ऊपर, क्योंकि इनिशियल ज्यादा था और फाइनल कम, लेकिन यहाँ क्योंकि AgNO3 इसके अंदर आ के गिर रहा है, जैसे NO3 जा रहा है तो ये जो AgNO3 बन रहा है वो तो इस AgNO3 की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो कौन ज्यादा हुआ, फाइनल ज्यादा हो गया किससे, इनिशियल से। तो हम जब भी ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे तो हमें इस बार क्या लिखना पड़ेगा, Nf माइनस Ni। इसी तरीके से निकालना था कि इंक्रीज कितना हुआ, N फाइनल ज्यादा था तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंक्रीज ये बता रहा है कि इंक्रीज इन ग्राम इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ग्राम इक्विवेलेंट, और ये बता रहा है एक्चुअल इंक्रीज कि कितना हुआ एक्चुअली। जब इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने एक बार शुरू किया, 2 घंटे करवाया और फिर जब बंद कर दिया उसके बाद में जो डिफरेंस निकाला वो ये आया एक्चुअल। तो इन दोनों में फर्क है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने आयन Ag जो है, या जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट, तो उस फॉल में अब अपन इसको नहीं लिख सकते, फॉल इन कंसंट्रेशन में हम उस डिफरेंस को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या था कि पहले तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड थी, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड थी तो अपन ने जो इनिशियल लिया जो फाइनल लिया उसका डिफरेंस जो आया वही फॉल इन कंसंट्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे सिल्वर की इलेक्ट्रोड है और वो खुद रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो अमाउंट भी ये देखें कि वो कितना ज़्यादा आया, कि वो कितना आया, वो कितना आया, वो आया Na। तो आप ये कह सकते हो कि इतनी कंसंट्रेशन तो जो Na कंसंट्रेशन है वो तो इस इलेक्ट्रोड के रिएक्ट करने के कारण बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, Na कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के रिएक्ट करने के कारण बढ़ी, माइनस ये जो एक्चुअल है Nf माइनस Ni, ये जो डिफरेंस है ये हमें देगा फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट। क्योंकि अगर मान लो ये दोनों बराबर होते, कौन सा Ne क्या है, Ne है ऊपर से कितना AgNO3 आया, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ऊपर से AgNO3 आया, AgNO3 गया तो है ही नहीं। अगर मैं ये बता दूं कि सिर्फ ये Ne जो है वो तो ऊपर से आया हुआ है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ फॉल इन कंसंट्रेशन, तो Ag भी तो गया होगा, Ag गया भी तो है ना। तो Ne जो है उसमें से जो इंक्रीज हुआ है उसमें से आप इसको घटा दो, Nf माइनस Ni, जो डिफरेंस आएगा ना इनका वो होगा माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, कि कितने Ag प्लस आयन जो है वो माइग्रेट कर गए, ठीक है। नहीं तो देखो इसी के कारण तो बढ़ा है, इसी के कारण बढ़ा है बाहर से जो आया, तो ये जो डिफरेंस है ये Na के इक्वल ही आ जाएगा कि भाई पहले कुछ नहीं था और बाद में इसके कारण बढ़ गया तो डिफरेंस Na है। लेकिन डिफरेंस Na नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, कि मान लो अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, माइग्रेशन की बात को अपन ने छोड़ ही दी, क्योंकि यहाँ अपन ने Ag इलेक्ट्रोड लिया है तो नाइट्रेट यहाँ जा, अपने Ag की बात की नाइट्रेट यहाँ जा रहा है और क्या बन के आ रहा है, AgNO3 बन के सॉल्यूशन में गिर रहा है,
ठीक है। और अभी ये बात छोड़ के एजी जा रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कितना कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो कितना हुआ। तो आप क्या बोलोगे कि फाइनल जो है वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि AgNO3 बढ़ गया और इनिशियल कम है, और वो डिफरेंस ये होगा वो किसके इक्वल होगा? इसी के कारण होगा, जो आया उतनी अमाउंट बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज हो गई उतनी अमाउंट। लेकिन दोनों बराबर नहीं है, ये F माइनस एन ई, F माइनस एन आई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और जो आया वो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कुछ जो एक्चुअल डिफरेंस है वो ये आ रहा है, तो और डिफरेंस क्यों आया? डिफरेंस दोनों का अलग अलग क्यों आया? तो और जो चेंज है वो क्यों आया होगा कि Ag प्लस इधर से गए भी तो होंगे, तो Ag प्लस जब गए होंगे उसके बाद में जो फाइनल बची वो फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है। तो Ag प्लस जब आए होंगे गए होंगे उसके बाद में जो फाइनल बची माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अपन ने क्या किया कि ये तो अपना है NF माइनस NE है कि माइग्रेशन के बाद में जो हुआ, माइग्रेशन भी हो गया और ये भी अंदर आ गया, उसका डिफरेंस ये है, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, ये तो टोटल ये जो डिफरेंस है ये सबका है, फाइनल जो है इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि AgNO3 सॉल्यूशन में आ गया, प्लस ये भी देख रहे हैं कि Ag प्लस आयन आगे चल गया, दोनों के सब कुछ होने के बाद फाइनल है माइनस इनिशियल, ठीक है। लेकिन अब हम ये जो चीज आई है वो है माइग्रेट कितने Ag प्लस हुए, ये जो चीज मैंने ये जो डिफरेंस निकाला है ना वो ये दिखा रहा है माइग्रेट कितने Ag प्लस हुए। तो माइग्रेट कितने हुए, ये जो अपने आए जितनी टोटल इंक्रीज हुई कंसंट्रेशन में माइनस वो जो डिफरेंस आया, जो एक्चुअल डिफरेंस आया उसको अपन ने इसमें से माइनस किया, तो जो बचेगा ना इनके बीच का जो अंतर है ना, भाई मैं कह रही थी ये भी NE होना चाहिए लेकिन NE नहीं है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कौन से Ag प्लस है, वो जो आगे चले गए, वो जो माइग्रेट हो गए, और जो माइग्रेट हो गए उतनी ही तो फॉल इन कंसंट्रेशन हुई ना एनोड के ऊपर, यही तो बोलते हैं कि 2 आयन चले गए इसका मतलब फॉल इन कंसंट्रेशन 2 की है। तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट। तो हमें क्या देखना है कि कितने Ag प्लस माइग्रेट कर गए, ठीक है, कितने Ag प्लस माइग्रेट कर गए। प्लैटिनम वाली इलेक्ट्रोड में तो सीधा डिफरेंस से आ जाता था क्योंकि और कोई रिएक्शन होती ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये सीधा डिफरेंस से नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों डिफरेंस से नहीं आ रहा है? क्योंकि एक रिएक्शन हो रही है, NO3 जब जा रहा है तो AgNO3 वापस गिर रहा है, तो डिफरेंस से जो आता है, जो डिफरेंस NF माइनस NE के इक्वल होगा कब? जब Ag नहीं गए होंगे, ठीक है, कि भाई इतना आगे अंदर गिर गया, पहले ये था बाद में ये था, लेकिन Ag चले गए तो फिर Ag जो चले गए तो फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो ये बता रहा हूँ कि कितने Ag माइग्रेट हो गए। तो यहाँ पे ये जो फॉल इन कंसंट्रेशन इन एनोड कंपार्टमेंट है वो आप कैसे लिख सकते हो, उसमें आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो Ne माइनस NF प्लस NI अपॉन, ठीक है, अपॉन अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, तो वो आपको पता है Ne होता है, ठीक है। और उसमें से फिर आप T माइनस भी निकाल सकते हो, इसको 1 से माइनस कर दो, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो समझना, मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ ये जो डिफरेंस है ये बता रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफरेंस फाइनल और इनिशियल दोनों के बीच में, और Ne जो है वो बता रहे हैं कितना ऊपर से AgNO3 आया, तो ऊपर से अगर आया तो वो बढ़ गया, उसने बढ़ा दिया, तो फाइनल बढ़ा माइनस इनिशियल, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आएगा इनिशियल माइनस फाइनल्स का वो Ne के इक्वल ही होगा अगर Ag नहीं गया होता तो, लेकिन Ne के इक्वल नहीं है, तो कितना अंतर है, वो अंतर वो है जो Ag चले गए, ठीक है, जो Ag चले गए वो अंतर, जो Ag माइग्रेट हो गए वो इनके डिफरेंस से आएगा, ठीक है। फॉल इन कंसंट्रेशन जितने Ag चले गए उतना ही फॉल इन कंसंट्रेशन हुआ, तो
ये फॉलोइंग कंसंट्रेशन, ये जो चीज है ये बता रही है माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द एनोड कंपार्टमेंट टू द कैथोड कंपार्टमेंट। तो ये अपन ने लिख दिया। और आपको पता है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड Ne था, और इसको अगर आप ये भी कर दोगे 1 माइनस T प्लस इज इक्वल्स टू ये ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन है। तो इसको आप पढ़ो, हिट्रॉफ मेथड लास्ट वाले एग्जाम, लास्ट ईयर के एग्जाम में अभी जैसे अपने हिट्रॉफ मेथड पढ़ा है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट नंबर का पता लगाने के लिए, ठीक है। लास्ट एग्जाम में मूविंग बाउंड्री मेथड आया था, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।